सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मोक्षदायिनी शिप्रा तट पर धरने पर बैठे साधु संतों को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। उज्जैन मोक्षदायिनी शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर संत समाज मैदान में आकर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गया। उनका यह धरना मोक्षदायिनी मां शिप्रा तट पर रखा गया, जिसमें कई संतों ने खाना पीना त्याग दिया। जब धरने की जानकारी जिला प्रशासन कलेक्टर आशीष सिंह और मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगी तो तुरंत संतों को मनाने शिप्रा तट पर पहुंच गए। धरने पर बैठे संत समाज को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। साथ ही संत समाज को आश्वासित किया है कि बहुत जल्द इंदौर से आ रहा खान नदी का जल डाइवर्ट कर दिया जाएगा और शिप्रा नदी को गंदे पानी के मिलने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में उच्च शिक्षा मंत्री का क्रम यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से बात कर साधु संतों की भावनाओं से अवगत कराया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधु संतों को आश्वस्त किया शिप्रा में गंदा पानी नहीं मिले, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। तो ये पानी कैसे संभव है शिप्रा में छोड़ना? हाँ, कृषि के लिए इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा आप सबसे यही आग्रह है कि खान नदी किस तरह से शिप्रा में मिलने से बचे, ये या तो आप उपाय बताएं या अभी तक की जो भी योजना है उससे आप सबको अवगत कराएं। दोनों बातें हैं। हमने कहा कि ये बात सही कि उज्जैन में जो गंदा पानी आ रहा है वो इंदौर और देवास से भी आ रहा है और कुछ मात्रा में उज्जैन का सीवर भी मिलता है। कोशिश कर रहे हैं कि उज्जैन का ये जो मुद्दा सही है कि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के बाद जब नर्मदा का पानी आ रहा है, लेकिन गंदा पानी की मात्रा ज्यादा होने से वो पानी साफ नहीं हो पाता है। तो आज मैंने आश्वस्त किया है कि ये पानी खान का हम शुद्ध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, माननीय तुलसी सिलावट जी से बात हुई। कुल मिलाकर रास्ते में जहाँ भी हो सकता है वो खान का गंदा पानी शुद्ध करके खेतों वगैरह में उपलब्ध करा दें तो वो शिप्रा में आने से बचेगा और शिप्रा का मूल प्रभाव अपना खुद का और नर्मदा का पानी मिलकर के नदी शुद्ध होगी। इस दिशा में काम करेंगे। साधु संतों ने सहमति भी दी है। मुझे इस बात का उनका जो ध्यानाकर्षण कराने का मूल मुद्दा था उससे मैं सहमत हूँ कि हमारा सबका प्रयास है कि उज्जैन में आने वाले दर्शनार्थी हो, स्नार्थी हो या उज्जैन प्रॉपर वासी हो, सबको माँ शिप्रा का आंगन साफ मिलना चाहिए। इसलिए धरना कब समाप्त हो रहा है? जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं संत, भूख हड़ताल पे तो नहीं थे, धरने पे थे प्रतीकात्मक रूप से। और आज एक संत पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनकी 2 दिन से तबियत भी खराब चल रही है। अब वो उनका मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि आज ये जिस ढंग से हमने सम्मानजनक ढंग से बात की है और मुझे लगता है कि इसके बाद सबको अपने अपनी मूल भूमिका में लौट जाना चाहिए। प्लान कर पाया कि कोई स्टाफ डैम बनेगा या भाई देखो, ये बिल्कुल सही कि जो खान के लिए 2 जिलों के प्लान बनाने की जरूरत है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, वो अपना प्लान बना के बताए। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी हम लोगों ने आश्वस्त किया कि धन की कोई कमी नहीं आने देंगे और इसका निराकरण प्रॉपर करेंगे। एग्जाम होगी यूनिवर्सिटी की, क्या ऑफलाइन होने जा रही है? किस तरह का पत्र क्या कुछ है? देखिए, ये बात सही है कि यूजीसी भी इस बात से सहमत है, जो मध्य प्रदेश सरकार इस बात से सहमत है कि भौगोलिक क्षेत्र में दूरस्थ बहुत अंचल है और हर जगह मोबाइल नेटवर्क और हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई की कोई सुविधा ऐसी नहीं है जैसे टेक्निकल संस्थान वगैरह में है। तो हमारे पास यूजी पीजी की सामान्य क्लासों को चलाने के लिए हमको ऑफलाइन पे ही जाना पड़ेगा और यूजीसी ने भी इस बात की मान्यता दी कि ये उच्च शिक्षा में ऑफलाइन पे ही हमको रहना है। ये अलग बात है कोविड की गाइडलाइन का उसमें भी पालन करें और ज़्यादा अच्छा हो सकता है वो सब करें। सभी एग्जाम फिर ऑफलाइन ही होगी? हाँ, ऑफलाइन होगी। हम दोबारा कुलपतियों की बैठक बुला रहे हैं, उसमें विचार करके फिर आगे की पॉलिसी बताएंगे। देखिए, शिप्रा शुद्धिकरण के 2 भाग हैं। अगर मैं बात करूं, पहला जो भाग है कि जो उज्जैन शहर से जो सीवर मिलता है शिप्रा में और जो शिप्रा को अशुद्ध करता है, उसके लिए विस्तृत प्लानिंग हमारे द्वारा करी जा चुकी है और जो टाटा वाला काम पूरा हो रहा है उसको पूरा करने से पहले ही आगामी 3-4 महीने में जो हमारी ट्रंक लाइन का काम है और सीवर को शुद्ध करने का जो काम है वो हम लोग पूरा कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक, मतलब आगामी बारिश से पहले ही, उज्जैन शहर का एक भी बूंद सीवर का शिप्रा में नहीं मिलेगा। ये हम लोगों की प्लानिंग पूरी हो गई है और 100% हम लोग एग्जीक्यूशन कर लेंगे। जो मुख्य भी समस्या है कि जो पीछे से खान नदी का गंदा पानी मिलता है वो हमारे लिए जरूर समस्या का विषय बना हुआ है। जैसा आज माननीय मंत्री मोहन यादव जी ने बात भी करी है, शासन स्तर पर भी बात करी है, इंदौर प्रशासन से भी बात करी है, वहाँ के लिए जरूर निश्चित रूप से कोई ठोस योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जो बनाई जाएगी।
ये जरूर है कि तात्कालिक तौर पर इसका समाधान करने के लिए एक जो अभी कच्चा बांध जो बह गया था संचरण अवस्था के समय, वहां पर हम लोग पक्का बांध जरूर बना देंगे। हालांकि वो बहुत ही तात्कालिक वो होगा, क्योंकि बहुत ऊंचा बांध हम इसलिए नहीं बना सकते। अगर ऊंचा बांध बनाएंगे तो पीछे वाला क्षेत्र जो है वो डूब में आ जाएगा। इसीलिए एक निश्चित ऊंचाई का बांध हम लोग बनाएंगे, जो तात्कालिक तौर पर अगर 2-3 दिनों के लिए पानी को रोकना हो तो निश्चित रूप से हम लोग उसको रोक सकेंगे। ये भी है, जैसा इस बार हुआ था, अगर बारिश कहीं ज्यादा हो जाती है तो निश्चित रूप से पानी की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि या तो गेट ही खोलने पड़ेंगे, उसके ऊपर से भी पानी बहेगा। लेकिन फिर भी 1-2 दिनों को होल्ड करने के लिए हम लोग इसी महीने में उसको स्वीकृति देकर काम को जल्दी चालू करवाएंगे। लेकिन जो मुख्य समस्या है कि जो पीछे का पानी आ रहा है उसको किस तरीके से स्रोत पे ही पहचान की जाए सीवर की, और वहां पर उसको ट्रीट करने का काम किया जाए। इस संबंध में शासन स्तर पर बातचीत करके बहुत जल्दी ही किसी हल को जो है हम लोग निकालेंगे और एक कार्ययोजना बनाकर उस पर कार्य करना शुरू करेंगे। धरना कब तक चलता रहेगा या समाप्त हो गया है? देखिए, अभी स्थगित करने के लिए जो महाराज हैं उनसे जो हमारी बात हुई, माननीय मंत्री जी की बात हुई, तो उस पर स्थगित करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि जो उनके द्वारा ध्यान आकृष्ट जो करना था उसके कारण जो है इस पर चर्चाएं चालू हो गई हैं और निश्चित रूप से प्लान बहुत जल्दी बनाया जाएगा। लेकिन ये बड़ा काम है, कोई 1-2 दिनों में 1-2 महीने में होने वाला काम नहीं है। एसटीपी अगर कहीं पर प्लान भी होता है तो पहले उसको प्लान करना, फिर उसका टेंडरिंग करना, फिर उसको बनना, फिर उसके लिए राशि का इंतजाम करना काफी एक बड़ी प्रोसेस है। तो हम लोग एक विस्तृत कार्य योजना जरूर अभी इस महीने बना लेंगे, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम अवश्य लगेगा। एक संत भी बैठे हैं, मिलने भी जाएंगे क्या? देखिए, अभी तो नहीं, कल मेरे द्वारा एसडीएम को जरूर उनके पास में वो किया गया था, भेजा गया था। जो भी आज शिप्रा नदी दत्त अखाड़ा घाट पे जो संतों द्वारा शिप्रा शुद्धिकरण का धरना दिया गया था, उसमें बोहरा समाज उनके साथ है। ये शिप्रा शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी पुरानी नदी है, अपने लोगों की बहुत सारी इसे मानता है हिंदू समाज की, और इसके शुद्धिकरण को लेकर पूरा शहर और पूरा बोहरा समाज उज्जैन का साधु संत समाज के साथ में है। आज और कौन-कौन समाज के हमारे प्रमुख थे, शेख इब्राहिम साबिर थे, डॉक्टर वकार हुसैन बादशाह थे, मेहदी हुसैन दारूगर वाला थे, मोहम्मद हुसैन लश्कर वाला थे, शेख मोहम्मद भाई थे। हम लोग गए थे समाज की तरफ से, उनके पक्ष में